नमस्कार दोस्तों, सन 1963 में कुछ गोताखोरों ने अरब सागर के अंदर एक पुरानी शहर खोज निकाली जिसे कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी कही जाने लगी। आखिर इस द्वारिका नगरी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से यह पानी में डूब गई। अब द्वारिका नगरी को देखकर आपके मन में भी ऐसा सवाल जरूर आते होंगे कि द्वारिका नगरी की इतनी मान्यता है तो उसको समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। लेकिन इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। ये बात है सन 1983 की, जब एक गोताखोर अपने बॉस के पास कॉल लगाता है और जो उसके बॉस ने सुना उसके लातों तले जमीन खिसक जाते हैं और उसके हाथों से खून छूट जाता है। उसने ऐसा क्या सुन लिया जिससे उसको ठंड के दिन में भी पसीना आने लगा। इसकी बातें मैं वीडियो में बाद में करूंगा, लेकिन आपको एक ऐसा रहस्यमयी बात को बताना चाहता हूं जिसे आप आज तक नहीं जानते। द्वारिका और बेट द्वारिका, जिसे आप सोचते हो, समझते हो और मन में इमेजिंग करते हो, ये द्वारिका है। और जहां आप जाते हो, घूमते हो, और जो द्वारिका टेम्पल है ये द्वारिका है। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रहे होंगे कि द्वारिका और बेट द्वारिका, इस दोनों में क्या अंतर है। बेट का अर्थ होता है गुजराती भाषा में टापू, यानी टापू पर बसा हुआ द्वारिका, उसको बोलते हैं बेट द्वारिका। और द्वारिका जो आज गुजरात की प्रमुख शहर है, बहुत सुंदर शहर जहां द्वारिका टेम्पल है, ये द्वारिका है। और आपको सुन के हैरानी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 34 किलोमीटर है और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी को मानी जाती है। लेकिन बेट द्वारिका जो है वो भगवान श्री कृष्ण की महल मानी जाती है, जिसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनवाया था समुद्र देवता के मदद से। इसको समझने के लिए हम चलते हैं अरब सागर के अंदर 133 फीट गहराई में और उसी गोताखोर का सहायता लेंगे जिसके बात मैंने वीडियो में कर दिया है। ये बात वही सन 1983 की है, जब उस गोताखोर ने अंदर जाकर कुछ अवशेष को बाहर निकाले और अपने बॉस के पास कॉल किया था। लेकिन इसको समझने के लिए हम चलते हैं सन 1983 से 20 वर्ष पूर्व, सन 1963 में, जब डेक्कन कॉलेज के पुणे स्थित आर्कियोलॉजी विभाग और गुजरात सरकार ने मिलकर इसकी खोज की थी। जब इन लोगों ने रिसर्च करने के लिए अरब सागर के अंदर गए, तब इन लोगों को 3000 वर्ष पुराना एक बर्तन हाथ लगा और यह खबर पूरे दुनिया को चौंका देने वाली थी। इसी तरह रिसर्च चलते रही। सन 1963 से 16 वर्ष बाद सन 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट SR राव और उनके टीम ने जब रिसर्च करी तो उनको अरब सागर के अंदर 560 मीटर एक लंबी दीवार मिली, जो यह खबर पूरे दुनिया को चौंका दी और पूरे भारत में सनसनी फैल गई। और वहीं द्वारिका का सबसे बड़ा प्रमाण मिला, जो यही द्वारिका है, यही भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका है जिसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था। वो फिर 4 वर्ष बाद वही सन 1983 जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम अरब सागर के अंदर उतरी तो उनको संगठित नगरों के दीवारें, कुछ इमारत और कुछ बर्तन के अवशेष मिले, जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान गोताखोरों के सहायता से निकाला गया और किया गया और उसको रिसर्च करने के लिए विदेशों में भेजा गया। उसकी कार्बन डेटिंग की गई, जिससे पता चला कि यही द्वारिका का प्रमुख अवशेष है। फिर इसी तरह रिसर्च चलते रहा। फिर 2005 और 2007 में इसके किनारे पे खुदाई की गई, जिसमें उन्हें कुछ मूर्ति, कुछ बर्तन के अवशेष मिले, जिसकी कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। इससे पूरा प्रमाणित हो गया कि यह द्वारिका ही है, जिसे विश्वकर्मा जी ने स्वयं बनाया था भगवान श्री कृष्ण को रहने के लिए। हम लोग जिसे काल्पनिक मानते थे वो हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो गया। इस दृश्य को स्वयं देखने के लिए हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अरब सागर के अंदर गोताखोरों के साथ जाकर उसको स्पर्श करके और भगवान श्री कृष्ण को पूजा किए। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी खूबसूरत नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण को क्यों करवानी पड़ी। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के अनुसार माने तो भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध किए और उसके बाद अपने प्रजा के साथ मथुरा में रहने लगे। तभी कंस का ससुर जरासंध ने उन पे अटैक करना शुरू किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण को और मथुरा वासियों को हमेशा संकट का सामना करना पड़ता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि एक
खूबसूरत नगरी का निर्माण करिए। तो वहीं विश्वकर्मा जी ने समुद्र देवता की सहायता से मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत नगरी का निर्माण करा है, जिसे द्वारिका बोला जाता है। यही द्वारिका जो आज हमारे दिलों में और पूरा संसार के दिलों में बसता है। और इसी खूबसूरत नगरी में भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रजा जाकर शांति से रहने लगे और वहीं से भगवान कृष्ण ने अपना राजपाट चलाना शुरू किया। आखिर ये सवाल उठता है कि इतनी खूबसूरत नगरी जिसके राजा स्वयं भगवान कृष्ण हो, वह पानी के अंदर डूबी कैसे, वो समाप्त कैसे हुई? तो इसका कोई खास प्रमाण नहीं मिल पाया है। कोई बोलता है कि एलियन ने आक्रमण कर दिया, कोई बोलता है भूकंप के चलते डूब गई, कोई बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनको खुद ही डुबा दिया, कोई बोलता है कि यह अरब सागर के अंदर पानी के चलते डूब गई। लेकिन इसका कोई खास प्रमाण नहीं मिल पाया है। दरअसल महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरव का नाश हो चुका था महाभारत के अंत में, तभी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है उसी प्रकार आपके कुल का भी नाश हो जाएगा। और दूसरा प्रमाण यह भी मिलता है महाभारत में कि एक बार की बात है कि जब ऋषि मुनि द्वारिका में घूमने आए, तभी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांभ ने उन ऋषि मुनि से अपने दोस्तों के साथ मजाक किया और उस मजाक में सांभ ने स्त्री का रूप धरकर और ऋषि मुनि के पास जाकर उन्होंने बोला कि यह जो हमारे गर्भ में पल रहा है बच्चा कब होगा। तो ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे मजाक को वह जान गए और उनको बहुत बुरा लगा, जिससे सांभ को ऋषि मुनि ने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारे इस गर्भ में मूसल होगा और इसी मूसल से पूरे यादव कुल का नाश हो जाएगा। कुछ दिन के बाद वही मूसल सांभ के गर्भ से बाहर आता है। जैसे ही बात यह पता चला भगवान श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को, उन्होंने उस मूसल का टुकड़ा टुकड़ा करवाकर और पानी में बहा दिया और उसी टुकड़ा को मछली ने खा लिया और उस मछली को एक मछुआरा ने पकड़ लिया। उस मछली के उसने पेट को फाड़ा, तभी उसमें से लोहे के टुकड़े मिले। तीर बनाकर शिकार करने निकल गया। तभी भगवान श्री कृष्ण एक बहुत घने जंगल में वृक्ष पर बैठे हुए थे और वह शिकारी हिरन समझकर तीर चला दिया। तभी वह तीर भगवान श्री कृष्ण को लगी और उनकी मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद यादव परिवार के लोग आपस में ही लड़ने लगे, जिससे उनकी नाश हो गई। फिर सवाल वही उठता है जिसकी बात मैंने वीडियो में पहले किया था कि आखिर इस द्वारिका को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। तो द्वारिका को बाहर इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि वह टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो गई है। उसकी इमारत, उसकी दीवारें सब टूट टूट कर बिखर गई है, इसलिए द्वारिका को निकालना संभव नहीं है। और इस नगरी का ऐसा ऐसा अवशेष हमें मिला है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है और हमारे सनातन धर्म के लिए ये सबसे बड़ा प्रमाण और महाभारत का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है, जो आज गुजरात के द्वारिका में अरब सागर के अंदर निहित है। ये थी हमारी भगवान श्री कृष्ण और उनके नगरी से जुड़ी हुई कहानी। आपको इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।